मथुरा की उस भयावह रात में अंधकार गहराया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, मानो समय थम गया हो। अचानक आसमान में बिजली की गर्जना हुई। एक तीव्र चमक ने पूरे कारागार को रोशनी से भर दिया। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ये घोषणा कर रही हो कि आज कोई असाधारण घटना घटने वाली है। देवकी की कोख से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, वही जिसके भय से राजा कंस रात दिन तड़पता था। देवकी कराह रही थीं और वसुदेव उनके पास खड़े थे, बेबस परंतु आशा से भरे हुए। तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को पवित्र कर दिया हो, देवकी के आंचल में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके मुख पर अजीब सी शांति और तेज था। वह बालक न रोया न डरा, बस हल्की मुस्कान के साथ अपनी मां की ओर देखता रहा। उसके नेत्रों में ऐसा प्रकाश था मानो स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए हों। अचानक कारागार के लोहे के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। उसी क्षण आकाश से एक मधुर गूंजती हुई आवाज आई, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वहां यशोदा और नंद इसकी रक्षा करेंगे। बदले में यशोदा के यहां जन्मे कन्या शिशु को यहां ले आओ। वसुदेव ने दिव्य बालक को श्रद्धा से देखा, फिर सावधानी पूर्वक उसे एक टोकरी में रखा। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वसुदेव का हर कदम किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण में था। जब वे यमुना के तट पर पहुंचे तो नदी की लहरें शांत होने लगीं। जैसे ही वसुदेव टोकरी लेकर नदी में उतरे, एक चमत्कार हुआ। नदी का जल उनके पैरों को छूकर रास्ता बनाने लगा और तभी आकाश से विशाल शेषनाग प्रकट हुए। उनके फन ने वसुदेव और बालक को वर्षा की बूंदों से ढक लिया। पूरा दृश्य दिव्यता से भर उठा। बिजली चमक रही थी, हवाएं गूंज रही थीं, पर वसुदेव का मार्ग प्रशस्त था। जब वसुदेव गोकुल पहुंचे, वहां सब कुछ शांत था। यशोदा गहरी नींद में थी। वसुदेव ने बालक को धीरे से उनके पास लिटाया और बदले में कन्या को उठाकर लौट आए। जैसे ही उन्होंने जेल में कदम रखा, ताले फिर से बंद हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। परंतु उस रात ब्रह्मांड ने मुस्कुराकर घोषणा की, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं नारायण पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यही है कृष्ण जन्म।